बिहार की सियासत में कभी कभी एक क्षण, एक तस्वीर, एक हरकत पूरे राज्य के आत्मा से सवाल करने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ 15 दिसंबर को, जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन के बीच घटित एक घटना ने आज पूरे बिहार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह महज एक मंच पर हुआ क्षण नहीं था, बल्कि वह लम्हा था जिसने एक युवा महिला डॉक्टर को भीतर तक तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उसने नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही बिहार छोड़ने का फैसला कर लिया है। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। डॉक्टर नुसरत परवीन, जिनकी नियुक्ति बिहार सरकार की आयुष सेवा में हुई थी, उन्हें 20 दिसंबर को सरकारी सेवा में योगदान देना था। लेकिन 15 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद अगले ही दिन वे बिहार छोड़कर कोलकाता अपने परिवार के पास चली गई। यह फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि उस मानसिक आघात का नतीजा था जिसे वे आज भी शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर पा रही हैं। नुसरत कहती हैं कि उन्होंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपनी पूरी पढ़ाई हिजाब में की है। हिजाब उनके लिए कोई राजनीतिक प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत आस्था, पहचान और आत्मसम्मान का हिस्सा रहा है। उनका कहना है कि वे यह दावा नहीं कर रहे कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन सार्वजनिक मंच पर जो कुछ हुआ वह उनके लिए बेहद अपमानजनक और पीड़ादायक था। वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, कुछ हंस भी रहे थे, और वही हंसी उनके जहन में सबसे ज्यादा चुभ गई और वह भूल नहीं पा रही हैं। यह वही बिहार है जहां बेटियों की पढ़ाई और महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि जब एक पढ़ी लिखी चयनित महिला डॉक्टर खुद को इतना असुरक्षित और अपमानित महसूस करे कि वह नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही राज्य छोड़ दी, तो क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत संवेदना का मामला रह जाता है? नुसरत के पिता और भाई ने खुलकर कहा कि वह परिवार को हर हाल में उनके साथ खड़ा रखा है और परिवार हमेशा उनका साथ देता रहेगा। उन्होंने यह भी माना कि नुसरत अभी मानसिक रूप से उस सदमे से बाहर नहीं आई है। जिसने उनका भरोसा तोड़ा है, वह भरोसा सिर्फ व्यक्ति पर नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था पर था जिसमें वह सेवा देने जा रही थी। अब यह मामला व्यक्तिगत घटना से निकलकर राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। विपक्ष इसे महिला सम्मान, अल्पसंख्यक अस्मिता और संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर देख रहा है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से ऐसी असावधानी की उम्मीद की जा सकती है, खासकर तब जब मंच पर खुद एक महिला अधिकारी मौजूद हो। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इस पूरे विवाद को जरूरत से ज्यादा तुल दिया जा रहा है। उनका तर्क है कि मुख्यमंत्री का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और यह एक अनजाने में हुई घटना थी जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तुल पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ हिजाब उतारा है तो इतना बवाल हो रहा है, कहीं और कुछ हटा दिया होता तो क्या क्या हो जाता। अब ऐसा बयान एनडीए के सहयोगी दल के लोग ही दे रहे हैं, तो ये मुद्दा और ज्यादा तुल पकड़ते जा रहा है। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। क्या एक महिला डॉक्टर का बिहार छोड़ना सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है, या उस खामोश डर और असहजता की कहानी है जिसे कई महिलाएं सार्वजनिक मंचों पर महसूस करती हैं लेकिन बोल नहीं पाती? नुसरत परवीन फिलहाल कोलकाता में है। उन्होंने बिहार सरकार की नौकरी न ज्वाइन करने का फैसला किया है, कम से कम अभी तक के लिए। उनका यह निर्णय बिहार के सिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है और एक आईना भी। चेतावनी इस बात की कि सम्मान सिर्फ नीतियों की नहीं, व्यवहार से भी तय होता है, और आईना इस बात की कि सत्ता की ऊंचाई पर खड़ा एक छोटा सा क्षण भी किसी भी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह कहानी सिर्फ नुसरत परवीन की नहीं है, यह कहानी है भरोसे की, पहचान की और उस सम्मान की जिसकी मांग कोई विशेष वर्ग नहीं करता, बल्कि हर इंसान का मूल अधिकार है। बिहार आज उसी सवाल के सामने खड़ा है, क्या वह इस आईने में खुद को देखने का साहस करेगा? क्या जिस राज्य का मुख्यमंत्री मंच से ऐसी हरकतें करेगा, तो उस राज्य के जनता, उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधर सकता है? बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या मुख्यमंत्री की ऐसी मंशा थी, या मुख्यमंत्री से ऐसा कार्य अनजाने में हो गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।